तो यार ले आयो किसी एक के लिए नहीं बल्कि तुम सब के लिए किनीची द माइटियस्ट डिसाइपल एपिसोड नंबर 9। और आजकल किनीची के लाइक्स थोड़े से कम पड़े तो मैं आप सबको बता ही दूं, इतने ज्यादा लाइक और कमेंट होंगे उतनी ही अगली वीडियो जल्दी आएगी और उतनी ही लंबी आएगी। तो चलो यार अब अपनी एपिसोड को शुरू करते हैं। तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे कुगा जूजू युकिटा का हाथ तोड़ने को ही जा रहा होता है कि अचानक से उसके पीठ पीछे एक खतरनाक किस्म का वार जा लगता है और वो वार किसी और ने नहीं बल्कि किनीची ने किया होता है। अब किनीची जूजू यहाँ पे पहुंचता ही है, उसकी नजर अपने दोस्तों पे पड़ती है जिनकी हालत काफी ज्यादा बिगड़ी हुई होती है। ये देख के किनीची को इतना ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि वो अपने आप को कंट्रोल ना कर पाता और बस इसी तरह गुस्से में बहते हुए जो भी किनीची के हाथ लगता है किनीची सबके सबको मौत के घाट उतारता चला जा रहा होता है। किनीची की आंखें अपने दुश्मनों को चुनौती दे रही होती है कि अगर हिम्मत है तो मेरे सामने मेरे दोस्तों को हाथ लगा के दिखाओ। यूं ही कहानी एक अनजान यूनिट पे जाती है जिसका जनरल कोई और नहीं बल्कि निजिमा होता है। उसके चमचे निजिमा से कहने लगते हैं, जनरल हम आपके ऑर्डर्स का वेट कर रहे हैं। निजिमा अपनी इवल बड़ी मुस्कुराहट से ये कहने लगता है, वक्त आ गया है कि हम रैग्नारॉक में किसारा के पूरे यूनिट का आज खात्मा कर डाले। इसके साथ ही साथ वो अपने चमचे से बोलता है, फिक्र मत करो हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कमांडर ऑलरेडी किसारा की यूनिट से लड़ रहा है, उसका नाम है किनीची शिराहामा और हमारी ड्यूटी है कि हम उसको असिस्ट करें ताकि वो जीत पाए। कहानी किनीची पे जाती है जो कि इस तरह से तबाही मचा रहा होता है कि किसारा का एक बंदा भी उससे छू भी ना पाता। किनीची यहाँ पे रुकने का नाम ही नहीं ले रहा होता। नजर चपकते वो 10-10 बंदों को एक लम्हे में पटकता चला जा रहा होता है। किसारा किनीची की पावर देख के उसकी दाद देते हुए उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और मियो उसके सामने गुलाटी मारते हुए आती है और वो उसे बताती है कि निची शिराहामा तुम जैसी लड़कियों से नहीं लड़ता तो तुमसे कोई और नहीं बल्कि मैं लड़ूंगी। किसारा मियो के बड़े बड़े साजिद माजिद देख के कहने लगती है, चलो किनीची लड़कियों से नहीं लड़ता और हम लड़कियां तुम जैसी लड़कियों से नहीं लड़ते। और यहाँ तक वो उसे दूध देने वाली बफलो भी बुलाने लगती है जो सुन के मियो की फीलिंग्स काफी ज्यादा हर्ट होती है और उससे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। यहाँ तक गुस्से के कारण मियो की खूबसूरत आंखों में आंसू भी बढ़ाते हैं। किसारा उसकी नौटंकी देख के घूमते हुए उस पर अपने सबसे पावरफुल किक बरसाती है। मियो भी उससे आगे से हवा में ऐसे डॉज करती है जैसे कि वो उड़ रही हो। सारा इसी के साथ घूमते हुए दोबारा से हवा में ही किक मारती है मगर मियो भी आसानी से हवा में होने के बावजूद भी उसे अपनी लाश से रोक लेती है और उल्टा यहाँ पे किसी और का नहीं बल्कि किसारा का बैलेंस बिगड़ता है और वो यहीं पे गिर जाती है। मियो अब जमीन पे उतरते हुए उसे कहने लगती है, अब बताओ तुम किसका मजाक उड़ा रही थी। कहानी रईज़म पाकू में शिगुरे पे जाती है जहाँ पे वो फिक्रमंदी से किनीची को ढूंढ रही होती है और वो आकिसामे से पूछने भी लगती है, मत बताओ कि तुमने किनीची को अपनी ट्रेनिंग दे के मार दिया और फिर यहीं पे उसे कहीं पे दफना भी दिया। मगर आकिसामे इंकार करते हुए कहने लगता है, फिलहाल तो किनीची की सांसें चल रही है और वो अपने दोस्त तकीदा को बचाने गया। कहानी किनीची पे जाती है जो कि रैग्नारॉक के चमचों को ऐसे उड़ा उड़ा के फेंक रहा होता है जैसे कि वो बच्चों के साथ खेल रहा है। किनीची को यूं पागलों की तरह लड़ता देख के तकीदा और युकिटा को भी काफी ज्यादा हिम्मत मिलती है। वो इतने जख्मी होने के बावजूद भी खड़े होने की कोशिश कर रहे होते हैं। तकीदा युकिटा को बताता है कि किनीची कभी हार नहीं मानता चाहे वो हमसे कई गुना ज्यादा जख्मी क्यों ना हो। अगर वो ऐसी सूरत हाल में बार बार खड़ा हो सकता है तो हम क्यों नहीं हो सकते। और वो ये सारी की सारी सख्ती सब हम दोस्तों को बचाने के लिए झेलता है तो मैं उसका एहसान झुकाना चाहूंगा। अब वो जूझ उठने लगते हैं तो रैग्नारॉक के बंदे उन्हें दोबारा से मार रहे होते हैं। कोई यूं मार खाता देख के किनीची को इतना ज्यादा दुख होता है कि वो 1 मिनट के लिए लड़ना ही भूल जाता है और बस वहां पे उन्हें अपनी दुख बड़ी निगाहों से घूरने लगता है। इसी लम्हे में रैग्नारॉक के बंदे भी किनीची को पकड़ लेते हैं। फिर उससे रियलाइज होता है कि युकिटा ने इतनी मार इसलिए खाई है क्योंकि उसने भी रैग्नारॉक को यहीं पे धोखा दिया सिर्फ और सिर्फ अपनी दोस्त तकेदा की खातिर। और उसे रियलाइज होता है कि युकिटा शुरू से ही तकेदा की काफी ज्यादा मदद करने की कोशिश कर रहा होता है। इस सोच के किनीची दोबारा से अपने शोलों से उबरने लगता है और जिन्होंने किनीची को पकड़ा होता है किनीची आसानी से उन्हें पटकता चला जा रहा होता है। यहाँ तक किनीची लड़ने के नशे में इस तरह से डूबा होता है कि लड़ते लड़ते यहाँ तक उसकी अपनी टांग ही जाली में फंस जाती है। किनीची अपनी टांग निकालने की कोशिश तो करता है लेकिन उसकी टांग बाहर ना आती। ये देख के रैग्नारॉक के चमचे कहने लगते हैं, ओए ये तो हमारे लिए सुनहरा मौका है, चलो टूट पड़ते हैं। अब इसी तरह रैग्नारॉक का एक बंदा उस पे जूजू हमला करता ही है कि इसी बीच पे किनीची अपने एक ही हाथ का इस्तेमाल करके उसके अटैक को डिफ्लेक्ट करता है फिर उसी हाथ का इस्तेमाल करके उसकी फौरन से चिन्ह पे हमला करता है। मैं पहले ही बता दूं ये वही टेक्निक है जो कि किनीची ने सकाकी से हाल ही में ही सीखी है काफी मेहनत से। इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके वो सिर्फ एक ही हमले से उस
रैग्नारोक के चमचे को सुला डालता है और ये देख के रैग्नारोक का दूसरा चमचा तो इस कदर डर जाता है कि इसने एक ही हाथ से हमले को भी रोका और उसी हाथ से अटैक भी किया और लगभग एक ही सेकंड से उसने उस बंदे को सुला भी दिया। वो किनिची को मॉन्स्टर पुकारने लगता है और उसे कहता है मुझसे दूर रहो। उधर ही किसारा अपनी पूरी कोशिश कर रही होती है कि वो मियो को छू पाए। मियो उसके आसानी से हमलों को डॉज करते हुए कहने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ खेल ली हूँ, अब वक्त आ गया है कि मैं इसे खत्म कर डालूं। अब यहाँ पे मियो अपना बदला लेते हुए किसारा का मजाक उड़ा रही होती है। किसारा गुस्से में बहते हुए अपनी पूरी टांग को लहरा के जू मियो पे एक खतरनाक किस्म का हमला करने को ही जा रही होती है कि अचानक से देखते ही देखते मियो ही नजरों से कहीं गायब हो जाती है। अचानक से मियो उसके पीछे से आके उसे जमीनी लात मारती है और बस जोर से जमीन पे गिरने की वजह से किसारा यहीं पे बेहोश हो जाती है। हालांकि वक्त पे मियो ने अपनी टांग को स्ट्रेच करके उसके सर को बचा लिया होता है। बदकिस्मती से अभी तक किनिची की टांग फंसी होती है, लेकिन देखते देखते जो आखिरी बंदा बचा होता है जो कि किनिची पे टूटने को ही जा रहा होता है, इसी समय कोई इसके सर पे डंडा मार के उसे सुला डालता है और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि निजिमा और उसका यूनिट होता है। और फिर निजिमा एज अ जनरल कहने लगता है कमांडर किनिची हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। और इस यूनिट का नाम होता है, इस गैंग का नाम होता है शिम्पाकू अलायंस और ये पहली वाहिद गैंग है जिसको रैग्नारोक के किसारा की यूनिट के खिलाफ विक्ट्री हासिल हुई है। शिम्पाकू अलायंस का झंडा इस वक्त बुलंदी पे होता है, मोस्टली उस जगह पे मंडला रहा है जहाँ पे उन्होंने रैग्नारोक का सफाया किया है। अब जो बच्चे कुछ रैग्नारोक के बंदे होते हैं वो यही से रिट्रीट करते हैं। इसी में शिम्पाकू अलायंस का एक मेंबर कहने लगता है जनरल आप अगर ऑर्डर दे तो हम इन सब का खात्मा कर डाले जो यहाँ पे भाग रहे हैं। तो आगे से जनरल निजिमा कहने लगता है फिक्र मत करो, इन गरीबों को यहाँ से भागने दो ताकि लोगों को पता चले शिम्पाकू अलायंस सिर्फ उन्हीं से लड़ता है जो कि उन पे हमला करती है। शिम्पाकू अलायंस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अलायंस होगी। ये कहते हुए निजिमा अपने मन में काफी खुशी से कहने लगता है मैं कितना ज्यादा स्मार्ट हूँ, निजी के बलबूते के कारण मैंने ये विक्ट्री इतनी आसानी से हासिल कर ली और वो भी ऊपर से शिम्पाकू अलायंस का एक बंदा भी जख्मी नहीं हुआ। इसी तरह हमने रैग्नारोक के 8 फिस्ट यूनिट को आसानी से हरा डाला। सारे के सारे अब शिम्पाकू अलायंस के मेंबर फिक्रमंदी से किनिची से पूछने लगते हैं कमांडर रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी, क्या आप ठीक तो है ना? किनिची को कुछ समझ में आ रहा नहीं होता कि ये लोग मुझे कमांडर क्यों बुला रहे हैं। तो जनरल निजिमा कहता है सारी सी बात है क्योंकि ये तुम्हारे अंडर में है। किनिची समझ आता है ये साला जरूर कोई ना कोई किचरी बना रहा है और इसमें मुझे फंसा रहा है। जिस सब के बाद किनिची फिक्रमंदी से तकेदा से उसके हाथ के बारे में पूछने लगता है। तकेदा उसे बताता है कि उसका हाथ बिल्कुल ठीक है। यहीं पे किनिची बोलने लगता है कि गलती से स्पीड डायल हुआ था मुझे, अगर ये ना होता तो मैं तुम्हारी मदद के लिए आता ही नहीं। तब कहीं जाके किनिची को एहसास होता है कि हाँ यार आखिर वो क्यों ही फोन मुझे, इसी फोन कॉल की वजह से ही तो तकेदा का हाथ पूरा का पूरा हमेशा के लिए खत्म हो गया था। तकेदा नहीं चाहता था कि ये हाल किनिची का भी हो। तकेदा उसे बताता है कि मैं तुम्हारी वजह से आखिर तक लड़ता रहा, ये विक्ट्री हमारे नाम जाती है ना कि रैग्नारोक के नाम। ये सुन के किनिची को भी काफी ज्यादा खुशी होती है। फिर यहीं पे मियो को एक बात परेशान करने लगती है। अबे सूजी ने उसे कहा था कि 6 फिस्ट दी हर्मिट भी होगा, तो आखिर 6 फिस्ट कहाँ पे है? एक तरफ वो ये सोच रही होती है कि उसी में हमें दिखाया जाता है रेलवे ट्रैक की ऊंचाइयों में 6 फिस्ट दी हर्मिट भी उनको देख रहा होता है और आज वो सिर्फ स्पेक्टेटर होता है, मतलब कि देखने आया है। और वो समझ जाता है कि उसका अगला टारगेट कोई और नहीं बल्कि किनिची शिराहामा है जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है शिम्पाकू अलायंस में। अब देख पाते हैं यहाँ पे इन्होंने स्कूल में भी शिम्पाकू अलायंस के लिए पूरा का पूरा रूम एक अलग से रखा होता है। ये वही रूम है जहाँ पे निजिमा बैठ के न्यूज़पेपर बनाता है। और जापान में तो ये ऊपर से काफी ज्यादा इजी है, तुम क्लब के नाम पे एक अलग से स्कूल में कमरा मांग सकते हो। किनिची उसकी शिम्पाकू अलायंस के बारे में पूछने लगता है तो निजिमा उसे बताता है कि मेरे नाम के फर्स्ट लेटर और तुम्हारे नाम के फर्स्ट लेटर को जब मिलाया जाए तो शिम्पाकू अलायंस बनती है। वो किनिची को बताता है कि मैं और तुम मिलके पूरी की पूरी दुनिया पे राज करेंगे। ब्रेन पावर और तुम्हारी फिजिकल पावर जब आपस में मिल जाएगी तो हमें कोई नहीं रोक पाएगा। कहानी की सारा पे जाती है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होती है, पर वहीं पे उसका चमचा उसे कहने लगता है कि हमें 6 फिस्ट दी हर्मिट की तरफ से ऑर्डर आया है और वो डायरेक्ट ऑर्डर में कह रहा है कि तुम शिम्पाकू अलायंस से दूर रहो क्योंकि आज के बाद से वो उसकी जिम्मेदारी है। हर्मिट खुद शिम्पाकू अलायंस को यहाँ पे टारगेट कर रहा है जो सुन के किसारा सोचने लगती है कि इसका यही मतलब है कि शिम्पाकू अलायंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अलायंस है। आने की नीचे पे जाती है जो कि अपनी छोटी सिस्टर होनोका के सामने फ्लेक्स मारते हुए कहने लगता है कैसे एक ही रात में उसने इतने गुंडों की अकेले में धुलाई की। इधर ही मियो भी यहाँ पे आके कहने लगती है वैसे जहाँ तक शिम्पाकू अलायंस की ही बात है मेरे ख्याल से शिम्पाकू अलायंस का होना यह हमारे लिए ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि जितने ज्यादा लोग हमारे
पास होंगे दुश्मन को भी काफी ज्यादा मुश्किल होगी हम पे हमला करते हुए। और किनिची जरा भी मियो की बात से एग्री तक नहीं करता। वो कहने लगता है कि अगर हम इस तरह बंदे जमा करते रहे और हमारा नाम बनता जाएगा, फिर तुम्हें गैंग का मतलब तो मालूम है ना, अगर किसी ने हमारे एक बंदे के साथ भी पंगा लिया तो फिर तो उसने पूरी की पूरी गैंग से पंगा लिया और आखिर में हम भी एक गुंडा ही खिलाएंगे। फिर बताओ आखिर हम में और उनके बीच में फर्क ही क्या रह गया। उसकी सच्चाई का रास्ता देख के सारे मास्टर्स को काफी ज्यादा फखर होता है। इस पर हारुतो भी कहने लगता है मुझे तुम्हारा फखर और तुम्हारी प्राइड काफी ज्यादा पसंद आई। किनिची की सिस्टर भी उसकी दाद देने लगती है कि मेरे भाई तुम काफी ज्यादा कूल हो। जो सुन के किनिची और भी काफी ज्यादा फ्लेक्स मारने लगता है। कहानी गलियों में जाती है जहाँ पे शिम्पाको अलायंस के काफी ज्यादा चर्चे फैल चुके होते हैं और हर कोई शिम्पाको अलायंस से काफी ज्यादा डर होता है और उन्हें इज्जत दिखा रहे होते हैं। वो लोग जब एक रिवर से गुजरने लगते हैं, अचानक से चलते चलते एक अनजान शख्स उनके सामने आ खड़ा होता है। उसे देख के निजिमा की यहीं पे गीली हो जाती है, उसकी फटके चार हो जाती है क्योंकि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि रैग्नारोक का सिक्स बेस्ट दी हर्मिट होता है। शिम्पाको अलायंस के बाकी मेंबर को तो नहीं पता होता कि वो कौन है और उसे यूं अपना रास्ता रोकता देख के शिम्पाको अलायंस के मेंबर उस पे जू हमला करता ही है। हर्मिट उसे एक ही हाथ से उड़ा के सीधा रिवर में फेंकता है। अब ये देख के निजिमा के तो और भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिस्ट हर्मिट यहाँ पे अपने मुंह को खोलते हुए कहने लगता है सबके सबको मैं जिंदा जाने दूंगा अगर तुम लोग मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। निजिमा को फिक्र होने लगती है कि कितनी बुरी टाइमिंग है कि निजी हमारे साथ है भी नहीं। खैर यार निजिमा अपने बंदों के सामने स्ट्रॉन्ग बनते हुए कहने लगता है तुम सारे के सारे हेडक्वार्टर में वापस लौट के चले जाओ, मैं इसे अकेले हैंडल कर सकता हूँ। निजिमा के बंदे जब यहाँ से चले जाते हैं तो हर्मिट निजिमा से पूछने लगता है कि निजी आखिर कहाँ से मार्शल आर्ट सीखता है और कौन है इसका मास्टर। पर निजिमा उसे आंसर दिए बगैर उस पे फौरन से टूट पड़ता है। पर उसका जवाब दिए बगैर ही निजिमा उसके कदमों में गिरते हुए कहने लगता है कि मुझे नहीं मालूम। निजिमा डर के मारे सच बोलते हुए कहने लगता है असल में ये बात मुझे भी नहीं पता कि किनिची कहाँ पे ट्रेनिंग करता है और मैं तो बस उसका नाम इस्तेमाल करके अपनी गैंग को पावरफुल बना रहा हूँ। पर ये सुनने के बावजूद भी हर्मिट उसका काम तमाम करने को ही जा रहा होता है कि अचानक से निजिमा कुछ मिट्टी उठा के उसके मुंह पे फेंकता है और इसी मौके से फायदा उठाते हुए निजिमा फौरन से पानी की गहराइयों में कूदता है और इसी पानी में वो अपने बेहोश हुए बंदे को भी उठा के सुरंदा से होते हुए गुजरने लगता है। और मैं पहले ही बता दूं निजिमा दिमाग का काफी ज्यादा तेज है और उसे टाउन के हर एक छोटे से छोटे रास्ते के बारे में मालूम है कि ये रास्ता कहाँ पे जाता है। के बंदे को अब जू होश आती है और बढ़ते सारी कहने लगता है निजिमा आप तो जनरल है और मुझ जैसे मामूली शख्स के लिए भी आपने पानी में जम मारी मुझे बचाने के लिए। इसके साथ ही साथ निजिमा ये भी बताता है कि उसने उस बंदे की भी छुट्टी कर डाली। जो सुन के उस बंदे को काफी ज्यादा फखर होने लगता है कि उसने शिम्पाको अलायंस को ज्वाइन किया। पर वहीं पे निजिमा सोचने लगता है जैसे कि हर्मिट ने कहा कि आखिर किनिची के मास्टर्स कौन है। इससे मालूम पड़ता है कि हर्मिट जैसे को भी फिक्र हो रही है कि आखिर कैसे किनिची हर लड़ाई में पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होके आता है। यही सब दिमाग में रखते हुए निजिमा भी सोचने लगता है वैसे मुझे इस चीजों का भी सुराग लगाना पड़ेगा। अगले सी में किनिची जब स्कूल से लौट के राया जंपाकू डोजो में पहुंचता है हमें मालूम पड़ता है कि निजिमा भी छुपके से उसका पीछा करते करते यहाँ पे जा पहुंचता है। इसके बाद जब वो जंपाकू में एंटर करने का सोच रही होता है कि उसके सामने मुलाकात शिगुरे से होती है और वो शिगुरे को काफी ज्यादा हॉट पाता है। खैर यार वो बताने लगता है कि मैं किनिची का बेस्ट यार हूँ। शिगुरे उसे अपने पीछे आने के लिए कहती है पर इसी बीच में निजिमा की नजर उसके सूट और उसके ड्रेस पे पड़ती है और वो सोचने लगता है कि आखिर इसने निंजा की तरह ड्रेसअप क्यों कर रखा है। यहाँ तक उसका एलियन फ्रीक रेडार भी काफी अजीब और गरीब किस्म के सिग्नल को महसूस कर पा रहा होता है। वो इसके बारे में सोच रहा ही होता है कि अचानक से शिगुरे उसकी आंखों के सामने से गायब भी हो जाती है। चलते चलते उसकी मुलाकात जब आपस चाहते होती है वो काफी ज्यादा डर जाता है। वो अपनी जान बचा रही होता है कि इसी बीच में वो सकाकी की ट्रेनिंग वाली जगह पे फंस जाता है और फिर जब वो यहाँ से जान बचा के भागता है उल्टा वो आकी सामे के अजीब से बुद्धा वाले रूम में फंस जाता है। इसी भाग दौड़ में सारे के सारे मास्टर्स उसके आसपास आके जमा हो जाते हैं कि यूं ही किनिची को बाहर निजिमा के चलाने की आवाजें आती है। फिर जब किनिची बाहर निकलता है तो वो निजिमा को पाता है। किनिची उसे कहने भी लगता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। निजिमा किनिची को देख के फौरन से किनिची के पीठ पीछे जा छुपता है तो किनिची अपने मास्टर से कहता है कि मेरा दोस्त तुम लोगों को देख के डर गया है, क्या तुम लोग उसे थोड़ी पर्सनल स्पेस दोगे। उसके कहने की ही देर होती है कि सारे के सारे मास्टर्स अपने आप ही यहाँ से चले जाते हैं। ये देख के निजिमा हैरान होते हुए कहने लगता है वाओ ये मॉन्स्टर्स तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। ये मॉन्स्टर तुम्हारे अंडर है और तुम मेरे अंडर हो। टेक्निकली ये मॉन्स्टर्स भी मेरे अंडर ही आते हैं। पहले तो मैं पूरे टाउन को कब्जा करने का सोच रहा था पर अगर ये मॉन्स्टर्स हमारे कब्जे में है तो हम तो पूरी दुनिया को कब्जा कर सकते हैं।
पर केनिची उसके मुंह पे चपेड़े मारते हुए उससे होश में लाता है। अब सुबह सवेरे कहानी स्कूल पे जाती है जहाँ पे इजुमी केनिची को दूर से बैठ के देख रही होती है और यहाँ पे इजुमी केनिची के बारे में सोच रही होती है कि वो उसे पसंद करती है। इसके साथ ही साथ इजुमी ये भी डिसाइड करती है कि वो केनिची को कहेगी कि आज दोनों मिलके घर जाते हैं और यहाँ तक वो ये कहने में कामयाब भी हो जाती है, मगर केनिची इनकार करते हुए कहने लगता है कि मैंने मियो से वादा किया कि क्लब एक्टिविटीज से फारिग हो जाने के बाद आज हम दोनों मिलके शॉपिंग पे जाएंगे। अलबत्ता निजिमा ये सब कुछ दूर से देख रहा होता है और उसके शैतानी दिमाग में एक नया सा आइडिया आता है और वह सोचने लगता है कि किसी तरीके से केनिची भी उसके प्यार में अगर दीवाना हो जाए तो मियो अकेली रह जाएगी, फिर मियो को मैं पटा लूंगा और अगर मियो शिम्पाको अलायंस को ज्वाइन कर ले शिम्पाको पहले से कई गुना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। यूं ही एलियन फ्रीक इजुमी को तंग करने लगता है कि मियो उसे अपने प्यार के जाल में फंसा रिया और हालांकि दूसरी और तुम जो कि केनिची के साथ घर जाने में भी यहाँ तक नाकाम हो गई। और एलियन फ्रीक उसे ऑफर करता है कि तुम मुझे गलत नजर से देखती हो, मैं असल में एलियन नहीं हूँ बल्कि एक फरिश्ता हूँ। और वो इजुमी से कहता है कि मेरे पास एक प्लान तो है जिसके कारण तुम केनिची को अपने प्यार में फंसा लोगी। और वो उसे बताता है कि संडे को तैयार रहना, हम दोनों उसके डोजो जाएंगे। देखते देखते संडे वाला दिन आ जाता है जहाँ पे निजिमा इजुमी के कपड़े देख के उससे कहने लगता है ये तुमने इंतहाई फजूल आउटफिट पहना हुआ है, मैंने तो सोचा था कि तुम ऐसा ड्रेस पहनोगी जिसमें तुम्हारी स्किन ज्यादा दिखेगी। वो लोग ये बातें कर रही होते हैं कि इसी में दीवार टूटती है और केनिची उड़ के बाहर गिरता है। यूं ही निजिमा और इजुमी जो यहाँ पे दाखिल होते हैं उन्हें देखते सारी मियो यहाँ पे अंदर आने के लिए कहती है और यहाँ तक आकिसामे भी इजुमी को पहचानता होता है कि आकिसामे ने एक बार केनिची के साथ मिलके उसे गुंडों से बचाया था। इसी के साथ निजिमा के साथ बैठ के अब इजुमी भी उसकी ट्रेनिंग को देख रही होती है। यहाँ पे इजुमी नोटिस करती है कि निजी मार खा के गिर तो गया है, अगर इससे भी बुरे तरीके से मियो उसके मुंह पे पानी फेंक के जगाती है। इजुमी इस पर मियो पे काफी ज्यादा गुस्सा भी हो रही होती है। हालांकि मियो जानबूझ के केनिची को तकलीफ तो नहीं पहुंचाती होती है, मगर हाँ उसे ये मास्टर्स ऐसा करने के लिए कहते होते हैं। अब यही हालत देख के आकिसामे केनिची को ब्रेक देता है। दूसरे सी में मियो जुजू इजुमी को टी सर्व करती है। अब यहाँ पे इजुमी कहने लगती है तुम लोग इसे ट्रेनिंग का मारते ज्यादा और बल्कि तुम लोग इसे लड़वाते रहते हो हर वक्त। और इसी बात को लेके यहाँ तक मियो और इजुमी के बीच में बहस शुरू हो जाती है। ये सब देख के केनिची के पसीने छूटने लगते हैं और उससे मालूम पड़ता है कि इस हरकत के पीछे कोई और नहीं बल्कि एलियन फ्रीक का हाथ है। और इजुमी भी यहाँ पे कहने लगती है तो अच्छा मियो तुम भी मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करती हो, इसका मतलब है तुम्हें भी लोगों का मुंह तोड़ना काफी ज्यादा पसंद है। फिर लड़ते लड़ते यहाँ तक बात केनिची पे भी जा पहुंचती है। इजुमी का मानना होता है कि केनिची को फ्लावरिंग करना ज्यादा पसंद है, जबकि मियो का कहना होता है कि केनिची मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करना ज्यादा पसंद करेगा क्योंकि इसके कारण वो अपने दोस्तों को बचा पाएगा। और ये सारी की सारी बातें मास्टर्स वगैरह भी सुन के काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। सवाई आपा चाय काफी ज्यादा डरते हुए कहने लगता है लड़कियां तो वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक होती है, मुझे लड़ते हुए इतना डर नहीं लगता जितना कि मुझे इन लड़कियों की बहस सुनने में डर लग रहा है। निजिमा मजीद तीली देते हुए कहने लगता है तुम दोनों आपस में लड़ना बंद करो, केनिची सामने बैठा है तो चलो उससे ही पूछ लेते कि उसे क्या पसंद है। मियो और इजुमी दोनों के दोनों केनिची को अपनी खतरनाक निगाहों से घूर रही होती है। केनिची को समझ में नहीं आता, वो काफी ज्यादा डर जाता है और वो बहाना बनाते हुए कहने लगता है कि गाइस मेरी ट्रेनिंग का वक्त हो रहा है तो बाद में मिलते हैं। कहते हुए केनिची जाने ही लगता है कि निजिमा बढ़ा चढ़ा के बात को बोलने लगता है तो लड़कियों तुम लोगों को तुम्हारा जवाब मिल ही गया। केनिची ट्रेनिंग करना ज्यादा पसंद करता है, जिस पर केनिची गुस्से में आके 2-4 चपेड़े निजिमा को लगा के यहाँ से जा रही होता है कि दरवाजा खोलते सारे वो इतने सारे के सारे मास्टर्स को सामने पाता है। मियो का दिमाग ऑलरेडी खराब हो चुका होता है। मियो सारे के सारे मास्टर्स पे चिल्लाती है और सारे के सारे यहाँ से खिसक लेते हैं। ये देख के इजुमी और कहने लगती है अरे वाह तुम स्कूल में इतनी क्यूट गर्ल बनती हो, पर यहाँ पे तो देखो तुम तो वाकई में एक बहुत बड़ी लड़ाकू हो। अलबत्ता मियो इजुमी से कहती है कि तुम अगर चाहो तो तुम चाय पी के यहाँ से जा सकती हो क्योंकि यहाँ पे लड़ाई होती रहती है, तुम डर जाओगी। जो सुन के उल्टा इजुमी बहाना बनाते हुए कहने लगती है तुम ये क्या बोल रही हो, मुझे भी मार्शल आर्ट पसंद है कि मैं भी केनिची की तरह यहाँ पे ट्रेनिंग को शुरू करना चाहूंगी। हॉल और गर्म से गर्म होता जा रहा होता है। मियो को आग लगने लगती है। केनिची के पसीने छूट रहे होते हैं क्योंकि उससे मालूम है कि वो आखिर में मियो के हाथ से मारा जाएगा। जब सकाकी को मालूम पड़ता है कि एक लड़की हमें ज्वाइन कर रही है, सकाकी के पसीने छूटने लगते हैं और वो कहता है कि मैं तो मास्टर ही नहीं हूँ, मुझे तो मार्शल आर्ट आते ही नहीं है। और वो उल्टा आकिसामे पे इल्जाम लगाते हुए कहने लगता है कि मुझे सिखाने वाला ये है तो तुम इससे सीखो। इसामे की भी फट के हाथ में आ जाती है और वो आपा चाय पे इल्जाम लगाते हुए कहने लगता है आपा चाय हम सबसे बेटर है।
हालांकि आपस चाहे तो उसकी लड़ाई देख कितना ज्यादा डर गया होता है कि आपस चाहे तो अपनी कब्र अपने हाथों से खोदने लगता है। अब आगे कुछ ऐसा होता है जिसे देख के केनिची यहाँ से भागने की करता है, पर इसी के साथ हमारी ये वाली एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।